अब हम लोग इसमें देखेंगे कि देखिए, अब मान लीजिए एक ड्रोसोफिला है जिसमें 2n बराबर 8 है। इसमें देखिए 2n बराबर 8 है, तो इसमें क्या अब देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए कहीं पे भी आपको ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा तो देखिए इसमें क्या है कि हम इसको एक को बोलते हैं क्रोमेटिड और दूसरे पार्ट को भी बोलते हैं क्रोमेटिड। जैसे एक पार्ट है दिस इज द क्रोमेटिड एंड दिस इज द क्रोमेटिड, तो दोनों क्रोमेटिड को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। एक क्रोमेटिड हो गया, दूसरा क्रोमेटिड हो गया, ये दोनों मिला के आपका क्रोमोसोम होता है। जैसे हमको देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड रहेगा, यानी कि दिस इज द 1 क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, तो डेट इज नोन एज द क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड है तो ये हमको दो क्रोमेटिड इसमें है, तो दिस इज द 1 क्रोमोसोम। तो इस बात को भी याद रखना है कि जैसे ड्रोसोफिला में आपको 2n बराबर 8 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए हम लोग इसको लगते हैं 2n, n 2n, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना है तो उतना हो गया। तो 2n इक्वल टू हम लोग जब लेते हैं, यानी कि 2n का मतलब हो गया आपको 2 क्रोमेटिड, यानी कि 1 क्रोमोसोम। जैसे इसमें 2n ड्रोसोफिला में 2n बराबर आपका क्रोमोसोम जो है 8 है, तो दिस इज द 1 क्रोमेटिड, डेट इज नोन एज द क्रोमोसोम। तो 1 क्रोमोसोम कंसिस्टिंग द 2 क्रोमेटिड, दिस इज द क्रोमेटिड नंबर 1 2 3 4, इस टाइप का। जैसे कि आपको बताए कि यहाँ पे ये है तो क्रोमेटिड है, जिसको कि हम लोग 2c लेते हैं, लेकिन वही क्रोमेटिड जाके 4c में कन्वर्ट हो जाता है। तो n यहाँ पे जो n दिया हुआ है, यानी कि बढ़ेगा, इंक्रीजमेंट भी करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या है 2c है, फिर 4c हो गया ये। तो डेट इज द क्रोमेटिन एंड डेट इज द क्रोमेटिन एंड बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिन। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे है टोटल क्रोमोसोम हम लोग इसमें कितना लेते हैं 8, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो सेंटर पे है दिस इज द सेंट्रोमियर, तो दिस इज द सेंट्रोमियर एंड दिस इज द क्रोमोसोम। अगर दो क्रोमोसोम है तो आपको 2 क्रोमोसोम है। अब मान लीजिए 2 देख रहे हैं क्रोमोसोम है, इसमें जीन ये है, इसमें ये है, इसमें क्या है 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड है, 2 सेंट्रोमियर है, दिस इज द। अभी जब आपस में 2 क्रोमेटिड मिल गया तो ये कंडेंस हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। तो इसके अंदर में आपको जनरली में दिस इज द पार्ट ऑफ दिस ऐसा रहता है, दिस इज द क्रोमेटिड, लेकिन जब कंडेंस करता है तो दिस इज द क्रोमोसोम फॉर्मेशन। इसलिए देखिएगा 2 क्रोमोसोम है, लेकिन एक में जब हम देखेंगे तो क्रोमेटिड है आपका, एक क्रोमेटिड, फिर देखें एक सेंट्रोमियर। तो इस बात को हम लोग को यहाँ पे याद रखना है। इसलिए अगर यहाँ देख रहे हैं क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम एंड दिस इज द क्रोमोसोम, तो देखिए यहाँ पे कितना है क्रोमोसोम, कितना है 2, 1 और 2। जब क्रोमेटिड देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर 1 और 2, तो एक क्रोमोसोम है इसमें क्रोमेटिड। अगर 1 क्रोमोसोम 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर। इसलिए क्रोमेटिड सेंट्रोमियर में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम क्लियर कर दिए। जैसे कि आप G1 फेज है 2c कांस्टेंट है, G2 में 4c हो गया, इसमें डिक्रीज कर दिया, यानी कि 1 क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड देख रहे होंगे आप, दिस इज द 2 क्रोमेटिड 1 और 2, 1 क्रोमोसोम कंसिस्टेंट 2 क्रोमेटिड। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड है और 2 सेंट्रोमियर है। तो इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए। 2n का बड़ा मतलब क्या होता है, जैसे ये n हो गया, n होगा, दोनों मिल गया तो 2n हो गया, n हो गया, n हो गया, दोनों मिल जाएगा 2n होगा। तो 2n इंफॉर्मेशन आपको करता है एक क्रोमोसोम का। जैसे एक 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, मतलब कहीं पे 1 क्रोमोसोम अगर आपको लिख रहा है तो 2 क्रोमेटिड याद रखना है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्रोमोसोम, तो 4 क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर 2 हो गया, 1 सेंट्रोमियर है, मतलब 1 सेंट्रोमियर 2 क्रोमेटिड को जोड़ने का काम भी करता है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया जो एक ड्रोसोफिला को लेके हमने बताया कि उसको क्रोमोसोम को हम लोग कैसे कैसे समझेंगे सेल डिवीज़न
में। धन्यवाद, इसको याद रखिएगा।